भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं मंच में जो सुशोभित हैं व्यासपीठ पे, आदरणीय मेघना दीदी, साथ में कुल सचिव दीदी, उज्ज्वला दीदी, श्रेया जी, आप सभी को वंदन करती हूँ। और आप सभी जो आज साक्षी होने जा रहे हैं एक पुण्य यज्ञ नहीं, पुण्य महायज्ञ के, आप सभी को करबद्ध प्रणाम करती हूँ कि आज आप सभी साक्षी होंगे एक पुण्य महायज्ञ के। और इसे युवा काल में आप सभी प्रथम दो पंक्तियों में विराजे सुधीजनों को तो दंडवत प्रणाम करती हूँ। आपके अनुभव हमारे लिए बहुआयामी, बहु उपयोगी होंगे, परंतु उस धरोहर को विरासत के रूप में संजोने के लिए, सहेजने के लिए, जो यहाँ पे आज की बेटी कल है माता और वही है भारत भाग्य विधाता, वो बैठी हुई हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। प्यारी प्यारी बेटियों ने सभा आरंभ होने के पहले बहुत समृद्ध प्रश्न पूछे और इस सभागार को समृद्ध किया। कौन सा सभागार? वो सभागार जो नाथीबाई दामोदर ठाकर सी कन्या विश्वविद्यालय का सभागार है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हुई तो 1916, 19 और 16 की प्रतिकूल परिस्थितियां ही नहीं थी, गिनती वाली प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं थी। 19 एक तरफ देखे और 16 दूसरी तरफ देखिए, ऐसी वाली प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं थी, सामाजिक प्रतिकूल परिस्थितियां भी थी, तब ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। फिर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की। ऐसे में पता चलता है आप जग रहे हैं। देश धर्म का मान करें, संस्कृति का सम्मान करें, जीवन सफल बनाए हम सब, एक नया निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें। अब फास्ट फॉरवर्ड वर्जन आएगा। देश धर्म का मान करें, संस्कृति का सम्मान करें, जीवन सफल बनाए हम सब, एक नया निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें। क्यों राष्ट्र पुनर्निर्माण? क्यों? क्योंकि हमारे सामने ध्येय है विकसित भारत 2047 का, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी को लक्ष्य के रूप में लक्ष्यबद्ध करते हुए दिया है। और इस विकसित भारत की आधारशिला रखने में सबसे ज्यादा अमूल्य तत्व होंगे बच्चे। हैशटैग की भाषा में बोलूं तो समृद्ध बच्चे, हैशटैग सशक्त राष्ट्र। अब यदि आवश्यक है कि हम कह रहे हैं हैशटैग की भाषा में समृद्ध बच्चे, हैशटैग सशक्त राष्ट्र, तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रश्न आता है। प्रश्न तो दो प्रकार से होता है। एक प्रश्न उठता है समाज में जो केवल कलेश के लिए होता है, लेकिन दूसरा प्रश्न वो भी उठता है जो हमारी पुरातन संस्कृति में माता सीता भी उठाया करती थी, और वो प्रश्न होता है कल्याण के लिए। और आज भी प्रश्न उठा है, यदि हम कह रहे हैं कि समृद्ध बच्चे और सशक्त राष्ट्र, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए करना होगा कि कोई भी बच्चा अनाथ उपमान से सुशोभित ना हो, अनाथ उपमान से आभूषित ना हो। यदि वो आभूषित हो तो सनाथ होकर के, और सनाथ होकर के ही नहीं, स्वनाथ होकर के। क्योंकि हमने यहाँ का आज का जो ये 2 दिवसीय टाइटल रखा है,
इंडियन सिनेरियो में स्वनाथ क्या? अभी यहाँ जो दीदी इतना सुंदर संचालन कर रही थी, 5 बार पुनरावृत्त करते हुए उन्होंने बताया, इंडियन सिनेरियो वो जहाँ यशोदा माता होती है, जहाँ वो कान्हा का पालन पोषण करती है और यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी। ये वही जगह है, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना, ये वही जगह है जहाँ राधा माँ के पास कर्ण आ जाता है और जब उनको ये पता चलता है कि वो कुंती का पुत्र है तो वो तो क्या पूरा समाज नहीं स्वीकारता, वो फॉस्टर केयर की बिसात रचने वाला हमारा सनातन भारतीय राष्ट्र और उसके परंपरा है, क्योंकि उन्होंने कभी उनको अनाथ का उपमान नहीं दिया, अनाथ का आभूषण नहीं दिया, उन्होंने उनको स्वनाथ करके सुशोभित किया। इसीलिए आज मैं स्वनाथ फाउंडेशन को एक बार फिर से देश धर्म का मान करने के लिए हृदय की अंतरिम गहराइयों से ढेर सारी बधाई देती हूँ, क्योंकि ये ममता की धरा है, ये मानवता की धरा है। पर एक बार फिर से यदि इन्होंने ये बीड़ा उठाया है तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? फिर से प्रश्न, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए 5 उंगलियों को ऐसे रख के मुट्ठी को बांधना होगा और मुट्ठी को बांधने के बाद अंगूठे की ओर देख करके फिर से उसे अंदर करना होगा और ऐसे करके क्या बोलना होगा? स्वबोध, स्वबोध, यानी मेरा बच्चा अच्छा बने, मेरा बच्चा सुंदर बने, मेरा बच्चा अगले बच्चे से आगे बढ़े, ऐसी भावना को छोड़ करके कहना होगा कि वो जो बाहर में बच्चा भी दिखाई दे रहा है ना, जिसके पास छत्र छाया नहीं है ना, जिसके पास मेरे बच्चे की तुलना में एक भी कमी दिख रही है ना, वो भी मेरा बच्चा है। अपने बच्चे की तो मैं देवकी माँ हूँ, पर बाहर दिखते हुए बच्चे की मैं यशोदा माँ हूँ और नंद बाबा हूँ। ऐसा जब कहेंगे तो वो होगा स्वबोध। स्वबोध तो कर लिया, अभी क्या करेंगे? विषय तो हो गया, आचरण में कैसे लेके आएंगे? तो आचरण में लाने के लिए उसको अपने कुटुंब में लाना होगा और कुटुंब का सुंदर प्रबोधन देना होगा और कहना होगा, बेटा कोई माँ की कमी तेरे जीवन में नहीं, कोई मासी की कमी तेरे जीवन में नहीं, कोई भाई की कमी तेरे जीवन में नहीं, कोई बहन की कमी तेरे जीवन में नहीं, मैं हूँ ना। ऐसा कह के कुटुंब को ममता की छांव और प्यारा सा गांव बनाना होगा। जब हम बच्चे को लेके आएंगे तो ये नहीं सोचना होगा मैं बच्चा काला लेके आई, मैं बच्चा पीबीजीटी लेके आई, मैं बच्चा जनजातीय लेके आई, मैं बच्चा ऊंचा लेके आई, मैं बच्चा नीचा लेके आई, मैं बच्चा कैसे लेके आई। बात ये मायने नहीं रखता, वो बच्चा है और उसको माँ की जरूरत है, उसको कुटुंब की जरूरत है और हमको स्वबोध की जरूरत है। इसलिए हम अपने घर में उस बच्चे को लेकर के आए हैं। तो हमको इक्वालिटी और इक्विटी से हटके, यानी समता और समानता से हट करके समरसता की ओर बढ़ना होगा और कहना होगा अब हम हारमोनी वाले हो गए, अब बच्चा तुम हमारे हो, और उसको अपने साथ लाना होगा। और यही सबसे बढ़िया नागरिक कर्तव्य होगा कि जब हम ये संविधान को तो बहुत मान लेंगे, पर जब मानव से समझ के मानव का मान रखेंगे तो उससे बड़ा संविधान कोई नहीं होगा और यही सबसे बड़ा नागरिक कर्तव्य होगा। और जब ये प्रकृति आप में आएगी तो इससे सुंदर आवरण या पर्यावरण कहीं नहीं दिखाई देगा। और इन सब बातों के साथ आप जब ये बोध करके एक बच्चे को अपने घर में लेके आते हैं, बात ये नहीं रखता वो कहाँ से है, कैसा है, कौन है, बस इतना रखना होगा कि अपनत्व और ममत्व का भाव रखना होगा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात मैं आती हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी फॉस्टर केयर को लेकर के बहुत से सुंदर कदम उठाए जा रहे हैं। आज मेरे साथ में आयोग के सचिव महोदय, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जहाँ से अध्यक्ष का दायित्व ऐसा सुशोभित कर रही हूँ। वैसे ही
मेरे साथ सचिव महोदय श्री प्रतीक खरे जी आए हैं, वसुंधरा जी आई हुई हैं जो कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अल्टरनेटिव केयर के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन की इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं, जो यूनिसेफ के साथ मिलकर WCD यानी महिला बाल विकास मंत्रालय को सहयोग प्रदान करती है। वर्तमान में 55 बच्चों को फॉस्टर केयर में उन्होंने किया है और ये बहुत ही उत्तम बात है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अभी 25 वर्ष का नवयुवक राज्य है और इस नवयुवक राज्य को बहुत सी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसी सभागार में आके अभी मेरी वसुंधरा जी से बातें हुई, जिस समरसता की बात मैंने कही उसमें केवल वो बच्चे हमको लाके फॉस्टर केयर नहीं करने हैं, हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं। हमारा राज्य गत वर्षों में माओवाद की काली छाया से पीड़ित था और उस माओवाद की काली छाया में जहाँ पे मैंने 23 वर्ष उम्र के बिताए हैं, वहाँ पे कई बच्चे इस आतंकी क्रूरता के कारण माता पिता की छाया से आज वंचित हैं। उन बच्चों को फॉस्टर केयर के अंतर्गत लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आप यदि सोचते हैं कि मैदानी बच्चों के लिए और उन संघर्षग्रस्त क्षेत्र में रह रहे बच्चों के लिए एक जैसी छड़ी के साथ फॉस्टर केयर करेंगे तो क्षमा चाहूंगी, लेकिन ये सबसे बड़ी विफलता होगी। अभी तो मैं बात कर रही थी कि माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्र के बच्चे, अब मैं बात करती हूँ माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्र में भी जो PVGTs है, जो अति संवेदनशील जनजाति हैं, जो आपकी भाषा से मेल नहीं खाती हैं, उन बच्चों को आप कैसे फॉस्टर केयर के लिए लेके आएंगी? जिन बच्चों से आपकी भाषा तो क्या, उनकी वेदना को तो क्या, उनकी संवेदना को समझने में आपको बरसों बरस लगने वाले हैं, उनके लिए आप कैसे तारतम्य बिठाने वाली हैं? एक ही चीज है, सोलफुल रिदम चाहिए, चाहे आप कोई भी कार्य कर लें। मेहनत बहुत जरूरी है और कारण अनुरूप निदान भी बहुत जरूरी है। धैर्य, धर्म और साहस बहुत आवश्यक होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। धैर्य की परम आवश्यकता होगी। कहते हैं कि एक बूंद से क्या हो सकता है? लोग कहते हैं एक बूंद से घड़ा भर सकता है। मैं कहती हूँ वो बारिश की एक एक बूंद बड़ा बहाव ला सकती है, तो स्वनाथ की एक बूंद भी बड़ा बहाव लाने का जरिया बने, ऐसी मेरी अनंतम अनंत शुभ कामनाएं हैं और मंगल कामनाएं हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस लगातार बहती वाणी को अल्प विराम देती हूँ और फिर से 2 पंक्तियाँ आपकी ओर निवेदित करती हूँ। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है और बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरव में नव इतिहास रचें, सबके लिए ना, सबको रचना है एक नए उद्देश्य के साथ। गौरव में नव इतिहास रचें, अब अपनी ही तो बारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। अब मैं बोलूंगी जय जय भारत, उधर से भी एक बार आएगा जय जय भारत, फिर मैं उधर जाने वाली हूँ। जय जय भारत, अरे महाराष्ट्र वाला जय जय भारत। जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। माँ भारती के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को अल्पा विराम देती हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। अल्पा विराम। जय महाराष्ट्र।